₹5 का पैकेट बेच बनाया 850 करोड़ का कारोबार। घरेलू बाजार में विदेशी ब्रांड के छुड़ाए पसीने। कायदे से देखें तो इस वर्ष के अंत तक भारत में नमकीन का व्यवसाय 35,000 करोड़ रुपए के पार होगा। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में एक बड़ी कारोबारी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसी कारोबारी संभावना को भांपते हुए कई क्षेत्रीय ब्रांड भी आगे आ रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, इन क्षेत्रीय ब्रांडों ने अपने स्वाद से लोगों का दिल जीतते हुए न केवल करोड़ों रुपए का टर्नओवर किया है, बल्कि घरेलू बाजार में विदेशी ब्रांडों को कांटे की टक्कर भी दे रहा है। आज हम ऐसे ही एक क्षेत्रीय नमकीन ब्रांड की सफलता से आपको रूबरू करा रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने इस ब्रांड का नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन ये कंपनी आज सालाना 850 करोड़ रुपए टर्नओवर कर रही है। इंदौर स्थित स्नैक फूड कंपनी प्रताप नमकीन ने जब नमकीन के छल्ले बनाने शुरू किए तो उन्हें भी मालूम नहीं था कि एक दिन वे इस सेगमेंट के अग्रणी कंपनियों में से एक होंगे। साल 2003 में अमित कुमार और अपूर्व कुमार ने अपने दोस्त अरविंदर मेहता के साथ मिलकर इस कंपनी की नींव रखी थी और आज ये देश भर में 4 खानों के साथ 24 राज्यों में 168 स्टोर हाउस और 2900 वितरकों का एक विशाल नेटवर्क बन चुका है। एक स्नैक्स कंपनी में 10 वर्ष तक काम करने के बाद अमित ने साल 2001 में कारोबारी जगत में घुसने का फैसला लिया और उन्होंने रसायन विनिर्माण का क्षेत्र चुना। व्यवसाय शुरू करने के 1 साल के भीतर ही कंपनी के ऊपर 6 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया और फिर उन्होंने कारोबार बंद करने का निश्चय किया। शुरुआती असफलता से उन्हें बेहद धक्का लगा। उन्होंने न केवल अपनी सारी बचतें गंवा दी, बल्कि इंदौर क्षेत्र के अपने साथी व्यापारियों के बीच सामान भी। उन्होंने किसी तरह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेकर सारे लेनदारों का भुगतान किया, लेकिन अमित अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बनाने के सपने को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। साल 2002 में उन्होंने अपने भाई अपूर्व और मित्र अरविंदर से इंदौर क्षेत्र में नमकीन का व्यवसाय शुरू करने का आइडिया साझा किया। तीनों ने अपने परिवार वालों पर काफी दबाव बनाने के बाद 15 लाख रुपए इकट्ठा कर प्रताप स्नैक्स के रूप में अपने सपने की नींव रखी। हमेशा उद्यमी बने रहना चाहता था और स्नैक्स बाजार में मुझे दिलचस्पी थी क्योंकि मैं सभी बड़े ब्रांड से परिचित था। मुझे एहसास हुआ कि इंदौर जैसे शहर में उनकी पहुंच बड़ी नहीं थी और इसी वजह से मैंने इस क्षेत्र को चुना। अमित ने कारोबार की शुरुआत करने के लिए एक स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण संयंत्र में रिंग स्नैक्स के कुल 20,000 बक्से का ऑर्डर दिया। शुरुआती दिनों के दौरान वे उत्पादन को स्थानीय निर्माताओं से ही खरीदा करते और अपना सारा ध्यान मजबूत वितरण नेटवर्क के निर्माण पर केंद्रित करते। कम पूंजी की वजह से उनके पास सीमित उपकरण थे और साथ ही संयंत्र लगाने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं थी। पहले साल कंपनी ने कुल 22 लाख रुपए बनाए। दूसरे साल ये लाभ 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और तीसरे साल तो टर्नओवर 7 करोड़ के पार रहा। शुरुआती सफलता को देखकर उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि ये क्षेत्र कितना फायदेमंद है। सफलता की अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने साल 2006 में अपने व्यापार को मुंबई में विस्तारित किया, लेकिन 2006 और 2010 के बीच की अवधि में हल्दीराम और बालाजी वेफर्स जैसी कई घरेलू ब्रांड आगे आकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का आगाज कर रही थी। इन ब्रांडों से मुकाबला करने के लिए अमित ने एक ही समय में संपूर्ण देश को लक्षित करने के बजाय एक क्षेत्र में विस्तार कर अपनी मजबूत पैंठ जमाने पर ज्यादा जोर दिया। साल 2011 में कंपनी ने खुद का विनिर्माण संयंत्र स्थापित करते हुए येलो डायमंड नाम से ब्रांड पेश किया और टर्नओवर को 150 करोड़ के पार पहुंचाया। साल दर साल स्नैक्स फूड मार्केट में कंपनी का शेयर बढ़ता चला गया। 2010 से 2015 तक उनकी बाजार हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 4% हो गई। आने वाले समय में अमित देश के स्नैक्स मार्केट में कम से कम 10% हिस्सेदारी चाहते हैं और इसके लिए उनकी पूरी टीम अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर खास ध्यान दे रही है। बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने के लिए कंपनी ने अपना IPO भी निकाला है। इंदौर जैसे छोटे से शहर से निकलकर अपने आइडिया से मल्टीनेशनल कंपनी को कांटे की टक्कर देने वाले इन युवाओं की सोच को सच में सलाम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली हितैषी।